हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू nakshatraspeaks.com। मैं डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल आज बात करूंगा आपसे मांगलिक दोष के बारे में कि मांगलिक दोष क्या है, कैसे बनता है और इसके क्या रिजल्ट्स आपको लाइफ में मिलेंगे। देखें, सबसे पहले जो एक बात है कि मांगलिक दोष जो है उसको हम लोग मैरिज लाइफ के लिए देखते हैं। मांगलिक दोष से मैरिज लाइफ में डिले नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई जातक मांगलिक है तो उसकी मैरिज लेट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मांगलिक दोष का मैरिज लेट होने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मांगलिक दोष बनता कैसे है? अगर किसी की भी कुंडली में मंगल पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12th हाउस में, अगर मंगल इनमें से किसी भी हाउस में, किसी भी घर में, किसी भी भाव में विराजमान होंगे, बैठेंगे, तो कुंडली में मांगलिक दोष बनेगा। मांगलिक दोष के लिए आपको राशि की ज़रूरत नहीं है। आपको राशि नहीं देखनी, आपको हाउस की प्लेसमेंट देखनी है। तो अगर किसी की भी कुंडली में मंगल इन हाउसेस में बैठे हैं तो वो आदमी मांगलिक हो गया या मांगलिक बन गया। अब अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा, पहली कंडीशन कि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे। अब अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे तो उनकी चौथी दृष्टि जो है, फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो फोर्थ हाउस पे आएगा, सातवीं दृष्टि सेवेंथ हाउस पे और आठवीं दृष्टि एट्थ हाउस पे। अब जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, तो मंगल का फर्स्ट हाउस में बैठना आदमी को एग्रेसिव, वॉयलेंट, डोमिनेटिंग बनाएगा। तो अगर पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ, डोमिनेटिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं वो उसकी मैरिज लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अब मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ बनी? फोर्थ हाउस पे। चौथा भाव घर की सुख शांति का है, तो मंगल के नेचर के कारण घर की सुख शांति में डिस्टर्बेंस आई। सेवेंथ हाउस पार्टनर का, मैरिज के, घर की सुख शांति का, मैरिज हैप्पीनेस का, पार्टनर का, इन सब का सेवेंथ हाउस है, तो वहाँ भी इफेक्ट आया। और एट्थ हाउस जो है वो है मैरिज बॉन्ड का। शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ के संबंधों में कितना जुड़ाव होगा वो एट्थ हाउस से डिसाइड होता है। तो मंगल की दृष्टि एट्थ हाउस पे भी पड़ी तो वहाँ भी उसने डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, फ्रिक्शन पैदा करा। इसमें एक बात आप हमेशा नोट रखें, अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में मंगल नीच के हैं या 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं तो वो और मेलिफिक हो गए और बुरे हो गए, तो उनका जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव है और बढ़ेगा। अब बात करते हैं मंगल के सेकेंड हाउस में बैठने की। सेकेंड हाउस में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सेकेंड हाउस में मंगल का बैठना मांगलिक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सेकेंड हाउस से भी मांगलिक होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सेकेंड हाउस जो है वो फैमिली एक्सपेंशन का है, आपकी फैमिली का है। तो सेकेंड हाउस में मंगल का बैठना, फैमिली एक्सपेंशन, आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और मंगल की सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस पे डलती है, एट्थ हाउस पे जाती है, और एट्थ हाउस जैसा कि हमने बोला कि वो मैरिज बॉन्ड का है, टाई का है, मैरिज टाइज का है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। अब हम थर्ड कंडीशन पर आएंगे। थर्ड कंडीशन हो गई कि मंगल का फोर्थ हाउस में बैठना। देखिए, फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। फोर्थ हाउस को हम लोग प्रॉपर्टी के लिए, मदर के लिए, और अगर हम मैरिज की बात करें तो घर की सुख शांति के लिए या फिर मैरिज हैप्पीनेस के लिए देखते हैं। तो अब क्या हुआ, मंगल कहाँ बैठ गए? फोर्थ हाउस में बैठ गए, तो घर की सुख शांति में एग्रेशन आया, झगड़े हुए और घर की सुख शांति डिस्टर्ब हुई। तो इसीलिए फोर्थ हाउस को भी हमने मांगलिक माना। फोर्थ हाउस में मंगल के बैठने से उनकी चौथी दृष्टि सेवेंथ हाउस पे गई। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सेवेंथ हाउस जो है वो पार्टनर का है, मैरिज का है, रिलेशनशिप का है, हैप्पीनेस का है, तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस आई। अब हम फोर्थ रूल लेंगे या हम चौथा ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा आया मंगल का सेवेंथ हाउस में बैठना।
अब 7th हाउस मैरिज का ही भाव है, तो मंगल का 7th हाउस में बैठना आपको पूर्ण मांगलिक बनाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक आंशिक और एक पूर्ण, आपने सुना होगा। तो मंगल का 7th हाउस में बैठना आपको पूर्ण मांगलिक बनाता है। अब अगर मंगल जो हैं 7th हाउस में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि जो है 8वीं दृष्टि 2nd हाउस पर भी पड़ती है, और 2nd हाउस हमारा फैमिली एक्सपेंशन का है। तो मंगल का 7th हाउस में बैठना आदमी को बहुत वॉयलेंट, शादी के बाद मारपीट, वॉयलेंस, ठीक है, इन चीज़ों की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि शादी के बाद मारपीट होगी, गुस्सा होगा, झगड़े होंगे, और झगड़े भी बहुत हद तक अपनी पीक पे जा सकते हैं। तो इसीलिए 7th हाउस में मंगल का बैठना हम लोग आदमी को, जातक को पूर्ण मांगलिक मानते हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस की। अब अगर मंगल किसी भी कुंडली में 8th हाउस में बैठे तो 7वीं दृष्टि से वो 2nd हाउस को भी देखेंगे। 8th हाउस को, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 8th हाउस जो है मैरिज बॉन्ड का भी है, प्लस 8th हाउस को भी हम लोग पूर्ण मांगलिक बोलते हैं क्योंकि 8th हाउस में मंगल का बैठना पार्टनर का एक्सीडेंट होना, पार्टनर की डेथ होना, उसको भी दर्शाता है। तो इसलिए इसको भी पूर्ण मांगलिक मानते हैं और ये मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अब हम आएंगे 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस फिजिकल रिलेशनशिप है आफ्टर मैरिज। तो अगर मंगल जो है 12th हाउस में बैठे तो वहाँ पे वो एक्सेसिव रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिस्टर्ब किया। वहाँ पे 12th हाउस में एक्सेस एनर्जी आई, गर्म एनर्जी आई, तो जो संबंध हैं शादी के बाद उनमें डिस्टर्बेंस आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि 7th हाउस पे भी आई, तो कहीं ना कहीं ड्यू टू फिजिकल रिलेशनशिप मैरिज, जो आपकी मैरिज है उसमें डिस्टर्बेंस आ गई। तो ये तो बात थी मांगलिक दोष की। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर 25 ईयर 30 ईयर्स मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मांगलिक दोष खत्म नहीं होता। इसके इफ़ेक्ट्स आपको लाइफ में मिलेंगे जब जब मंगल की महादशा आएगी, मंगल ट्रांजिट में उस हाउस पर आएंगे, दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ पे संबंधों में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और इसका आपको लाइफ में इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आप इसको कभी भी इग्नोर मत करें। और ऐसा नहीं है कि 20 साल के बाद, 30 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है। यस, एक बात है कि शादी के 15 साल बाद, 20 साल बाद, क्योंकि फिर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पार्टनरशिप चल जाती है, तो हमको उसके इफ़ेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं। शादी के स्टार्टिंग के ईयर्स में इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आज हमने बात करी मांगलिक दोष के बारे में। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, प्लस नीचे लिखे हुए नंबर पर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई एक और टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ और डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।